अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़श्ता लेक्चर में हमने नमाज की शुरूत का जो है वो सिलसिला शुरू किया था, या नमाज की शुरूत के मौजू का आगाज़ किया था, जिसमें हमने चंद एक नमाज की शर्तें पढ़ी थीं और मज़ीद कुछ जो है वो नमाज की शुरूत के हवाले से चीज़ें बाकी हैं, जिनको इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। और प्लस इसके साथ जो है वो नमाज में जो काम करने के मकरूह हैं या जिनसे रोका गया है या मकरूह समझा गया जिन्हें, वो काम कौन से हैं इंशाल्लाह ये भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गुज़श्ता लेक्चर में आखिरी जो हमारा मसला था या मौजू था जो हमने पढ़ा था, वो मर्द के सतर के हवाले से था कि मर्द का सतर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। और उसमें हमने जो राजे मौका पड़ा था वो यही है कि मर्द का सतर जो है वो नाफ के नीचे से लेकर जो है वो घुटनों तक, यानी रान जो है वो सतर में शामिल है, और यही राजे है। बाकी रहा नबी अलैहिस्सलाम का जो है वो अपनी रान से कपड़ा हटाना मखसूस हालत में था, और उसका कोई उज़र हो सकता है या कोई वजह हो सकती है। जबकि दूसरी सही हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साहबी को जो है वो रान ढांपने का हुक्म दिया। आज हमारे पास जो मौजू है जिसको हम पढ़ेंगे, सबसे पहले उसी गुज़श्ता मसले का दूसरा हिस्सा है, और वो है औरत का सतर। औरत का नमाज में कौन सा हिस्सा सतर है और कौन सा हिस्सा सतर नहीं है, जिसको नमाज के अंदर ढांपना जरूरी है, तो ये आज हम मसला पढ़ेंगे। जमहूर उलमा जो हैं उनके नज़दीक औरत का पूरा जिस्म ही सतर है, मासवाए हाथों और चेहरे के। औरत के हाथ और चेहरे के अलावा औरत पूरी की पूरी सतर है, लिहाजा वो नमाज में हाथों और चेहरे के अलावा पूरा जिस्म ढांपेगी। गोया कि अगर औरत के जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो उस पे कपड़ा नहीं है, इन दो आज़ा के अलावा, तो उसकी नमाज नहीं है। मसलन सर पे अगर दुपट्टा नहीं है, साफ ज़ाहिर है कि ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे नमाज दुरुस्त नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा कि पूरा जिस्म ही ढांपेगी, हत्ता के हाथ और चेहरा भी, हत्ता के हाथ और चेहरा भी, ये दूसरा मौक़िफ़ है। और बाज़ उलमा के नज़दीक जो है वो चेहरे, हाथों और कदमों के अलावा पूरा जिस्म ढांपेगी। चेहरे, हाथों और कदमों के अलावा पूरा जिस्म ढांपेगी, और यही इमाम अहमद और दाऊद ज़ाहिरी से भी राय जो है या एक कौल जो है वो मरवी है। अब ये जो हमने अक़वाल पढ़े हैं इस मसले में औरत के सतर के हवाले से, इसमें असल वजह इख्तिलाफ एक ही आयत है। एक ही आयत है जिसमें मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ उलमा ने जो है वो इस्तदलाल किया है, और इसी की बुनियाद पर हमारे सामने ये अक़वाल आए हैं। इस आयत पे गौर करने के बाद जिन उलमा ने समझा कि इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से मुराद हाथ और चेहरा है, उन्होंने कहा कि इसके अलावा पूरा औरत का जिस्म जो है वो सतर है। जिन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है वो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से सिर्फ ज़ाहिरी उसका लिबास वगैरह मुराद है, यानी जो दुपट्टा वगैरह या दीगर चीज़ें हैं वो मुराद हैं, उन्होंने कहा हत्ता के हाथ पाँव भी ढांपेगी। और जिन उलमा ने कहा कि कदम, चेहरा और हाथ जो हैं इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से मुराद हैं, उन्होंने कहा कि इनके अलावा पूरा बदन जो है औरत के लिए ढांपना ये ज़रूरी है, और ये शुरूत सलाह यानी नमाज की शुरूत में से है। तो कुरान करीम की ये जो आयत है, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि ना जाहिर करें वो अपनी जीनत को मगर जो जाहिर हो जाए उसमें से। अब यही असल मसला है औरत के सतर के हवाले से, जिसके अंदर जिसकी वजह से इख्तिलाफ हुआ है। तो नमाज के जो नमाज के अंदर औरत के सतर के हवाले से अगर उसकी हदबंदी करनी हो तो उसके लिए यही असल में आयत है। बाकी दूसरी हदीस जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइदिन मिन गैरि खिमारिन औ बिदून खिमारिन, जो हमने पीछे हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह ताला बालिग औरत की नमाज दुपट्टे के बगैर कबूल नहीं करता, उसमें दुपट्टे का जिक्र है। तो क्या इस आयत आयत में मज़कूर इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से मुराद खास और महदूद आज़ा हैं, या ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत जैसा कि कपड़े वगैरह? जिनके यहाँ इससे मुराद मखसूस और महदूद आज़ा हैं, उन्होंने कहा औरत नमाज में अपना पूरा जिस्म ढांपेगी सिवाय उन आज़ा के जिन्हें वो अपने घर में अपने जो महरम रिश्तेदार हैं, महारिम, उनके सामने जाहिर करती है। अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने, जो महरम रिश्तेदार हैं, जो आज़ा उनके सामने खोल सकती है, यानी मतलब कि जाहिर कर सकती है, उसके अंदर चेहरा है, उसके अंदर हाथ है, उसके अंदर उसके पाँव हैं, कदम है, तो इनके अलावा पूरा जिस्म उसका सतर है।
उन्होंने इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से ये मुराद लिया है। अब जिसने कहा कि वो चेहरा और हाथ है, अब इल्ला मा ज़हरा मिन्हा के अंदर आज़ा फिर कौन से वो खोल सकती है अपने जो महरम रिश्तेदार उनके सामने? जिनके नजदीक चेहरा और हाथ है तो उनके नजदीक चेहरा और हाथ के अलावा पूरा जिस्म जो है वो सतर होगा। और जिसके नजदीक वो चेहरा हाथ और पाँव है यानी कदम, उनके नजदीक इन तीनों के अलावा पूरा बदन उसका जो है वो सतर होगा। और जिसने इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से मुराद जाहिरी ज़ेबो ज़ीनत और कपड़े का जाहिर होना मुराद लिया है, जिन्हीं दुपट्टा वगैरह या ये चीजें, तो चादर ओढ़नी वगैरह, तो उनके नजदीक पूरा बदन ही ढांपेगी, जैसे मैंने पीछे जो है वो इसकी वजाहत की है। अब हमारे सामने ये आयत तो मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म के इस्तदलालात हैं, लेकिन राजे क्या है? राजे ये है कि नमाज में औरत का पूरा जिस्म सतर है, उसे ढांपना जरूरी है सवाए चेहरे, हाथों और कदमों के। यानी जो इमाम अबू नीफा रहमतुल्लाह ताला का मौक़िफ़ है, हाथ, चेहरा और कदम, ये औरत जो है वो नहीं ढांपेगी नमाज के अंदर। इसके अलावा पूरा बदन जो है वो ढांपेगी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने भी इसी कौल को इख्तियार किया, लेकिन यहाँ इश्काल ये नहीं है। असल इश्काल ये है कि क्या जहाँ मर्द मौजूद हों गैर महरम, वहां भी वो ऐसा करेगी? नहीं। मसलन हरम के अंदर, वहां हरमैन के अंदर औरतें जाती हैं, वहां मर्द सामने से गुजर रहे होते हैं, तो वहां पर्दा करेगी वो, वहां पर्दा करेगी वो। और ये नहीं कि वहां वहां भी वो चेहरा नंगा रखेगी, चाहे सामने से मर्द गुजर रहे हैं, चाहे वहां गैर महरम मर्द मौजूद है, नहीं। ये घर की बात हो रही है, ये घर की बात या उस मुकाम की बात हो रही है जहाँ जो है वो औरतों की मखसूस नमाज की जगह है, जहाँ मर्दों का पाया जाना मुमकिन नहीं या इस्तेमाल नहीं उनका। ये वहां की बात हो रही है। और अगर वहाँ गैर महरम मर्द भी मौजूद हों, यानी जैसे हरमैन के अंदर है, तो वहां वो अपना चेहरा भी ढांपेगी। और इसी तरह जो है वो यानी चेहरे को ढांपेगी, अपने पर्दा करेगी वो पूरा। बाकी हाथ और कदम जो है ये इनका ढांपना जरूरी नहीं, वहां भी इनका ढांपना वहां जरूरी नहीं है। तो ये राज मौकफ है कि औरत पूरे का पूरा जिस्म उसका सतर है, सिवाय उसके हाथों के और उसके जो कदम और चेहरा है, इसके अलावा पूरा उसका जो जिस्म है वो सतर है। लेकिन हम यहाँ नमाज की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे कि वो चेहरा किसी हाल में भी नहीं ढांपेगी, पर्दा तो करेगी ना वो औरत, क्योंकि पर्दा कुरान करीम से साबित है। लौंडी का सतर क्या है, इस मसले में अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन राजे और दुरुस्त बात यह है कि नमाज के लिए लौंडी और आज़ाद औरत के सतर में कोई फर्क नहीं। नमाज के लिए लौंडी और आज़ाद औरत के सतर में कोई फर्क नहीं। जो आज़ाद औरत का सतर है वही लौंडी का सतर जो है वो शुमार होगा, और हम इनमें फ़र्क नहीं करेंगे। अलबत्ता ये अलग बात है कि गैर नमाज के अंदर जो है वो बाज़ उलमा ने, गैर नमाज के अंदर बाज़ उलमा ने जो है वो फ़र्क किया है, लेकिन नमाज के अंदर कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। सतर ढांपने वाले कपड़े की शुरूत क्या है? कौन सा कपड़ा है जो सातिर कहलाएगा और कौन सा कपड़ा है जो सातिर नहीं कहलाएगा? कौन सा कपड़ा है कि जो सातिर कहलाएगा और कौन सा कपड़ा है जो सातिर नहीं कहलाएगा? ये मसला जो है इसमें हम इसको पढ़ेंगे यहाँ। तो जो सातिर कपड़ा है, यानी सतर को ढांप देने वाला, उसकी शर्तों में सबसे पहली शर्त यह है कि वो कपड़ा जो है इतना बारीक ना हो कि उससे इंसान की जिल्द या उसका वस्फ जाहिर हो। इंसान की जिल्द यानी उसका बदन या उसके बदन के आज़ा जो हैं उनके औसाफ नुमाया ना होते, इतना बारीक ना हो और इतना टाइट भी ना हो। सिर्फ बारीक होना मुराद नहीं, बल्कि इतना टाइट भी ना हो कि उससे जो है वो बदन के आज़ा जो हैं वो शर्मगाह वगैरह और ये चीज़ें नुमाया नजर आती हों, जैसा कि जीन्स वगैरह। और ये चीज़ें जो है ये पहन कर नमाज नहीं होगी, क्योंकि जीन्स वगैरह के अंदर इंसान के बदन के अज़ा जो मखसूस पार्ट्स होते हैं जिस्म के, वो सारे नुमाया नजर आ रहे होते हैं, अगरचे वो कपड़ा होता है लेकिन वो ना होने के बराबर है। और इस चीज़ की वजाहत हम पीछे हदीस के अंदर कर आए हैं और पढ़ आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिनफानी मिन उम्मती लम अराहुमा, कि मेरी उम्मत की दो सिन्फ और क्या, दो सिन्फें और दो किस्में ऐसी हैं जिनको अभी तक मैंने देखा नहीं लेकिन हम करीब आएंगी। उनमें से आपने फरमाया, निसा उन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्ना कास्निमातिल बुख्त। आपने फरमाया कि ऐसी औरतें आएंगी कि जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। कासियातुन यानी लिबास पहनी होंगी लेकिन आरियातुन नंगी होंगी। और ऐसा लिबास होगा या तो बारीक होगा कि उनके जिस्म के आज़ा जो हैं वो नुमाया नजर आ रहे होंगे बारीक होने की वजह से, या इतना टाइट होगा कि उसके अंदर से औसाफ वाज़े नजर आ रहे होंगे, या फिर जो है वो उनके जिस्म का जो यानी जो कपड़ा है वो इतना तंग ऊपर होगा, छोटा होगा कि नीचे से जिस्म के आज़ा जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। और तीनों किस्में आज हम
अपनी आंखों के सामने जो है वो इस तरह के हमारे मुआशरे के अंदर देख रहे हैं, औरतों के अंदर। और मर्द भी आप देख लें, मर्दों के अंदर भी बाज इतना बारीक लिबास पहनते हैं कि उसके अंदर से उनका जिस्म नजर आ रहा होता है, और बाज टाइट पहनते हैं, बाज छोटा लिबास पहनते हैं जिसके अंदर उनकी रान वगैरह और ये चीजें नजर आ रही होती हैं, जैसा कि बाज में खेल के मैदानों के अंदर आपको नजर आता है। लिबास पाक होना चाहिए, क्योंकि निजासत लगे कपड़ों में नमाज पढ़ना जायज नहीं है, इल्ला के वो मखसूस हालतें जो हमने पीछे पढ़ी थी कि इंसान को जो है वो इस चीज का पता ना चले, तो ये एक अलग चीज है। बाकी लिबास पाक होना ये नमाज के लिए जरूरी है। जैसे अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वतियाबका फताहिर, ऐ नबी अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए। नंबर 3, हलाल और मुबाह हो। हलाल और मुबाह का मतलब ये है कि हराम या किसी का गसब या चोरी किया गया ना हो, और इसी तरह रेशम का ना हो, और इसी तरह रेशम का ना हो। ये मसला इंशाल्लाह आगे आएगा कि क्या हराम का लिबास या रेशम का लिबास या गसब किया हुआ लिबास उसके अंदर नमाज हो जाती है कि नहीं। देखें, ये शुरूत में से है कि इंसान लिबास जो है वो सातिर पहने और पाक हो और हलाल माल से हो और हलाल कमाई से हो, हराम का लिबास ना हो, चोरी किया हुआ गसब किया हुआ ना हो। लेकिन नमाज हो जाती है, अलबत्ता उसका ऐसा लिबास पहनना ये एक अलग गुनाह है। ये एक अलग गुनाह है। मसलन को रेशमी लिबास अगर पहनता है तो ये अलग एक गुनाह है। अगर कोई चोरी का लिबास पहनता है या गसब शुदा, अब वो सातिर तो है, उसके बदन को ढांप तो रहा है, लेकिन चूंकि वो हराम जरिए से उसने हासिल किया है, इस वजह से वो गुनाहगार है, लेकिन नमाज उसकी हो जाएगी। गुनाहगार है लेकिन नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन बाज़ उलमा ने इसे नमाज की शुरूत में से शुमार किया है, इस वजह से इसको यहाँ जिक्र किया गया है। नंबर 4, तकलीफ दे ना हो। तकलीफ दे का मतलब ये है कि वो इतना तंग या इतना टाइट है, या ऐसी कैफियत में है कि ना सही तरीके से सजदा कर रहा है आदमी, ना सही तरीके से रुकू कर पाता है, ना तशहुद बैठ सकता है। और आपने देखा होगा बहुत सारी पैंट्स ऐसी होती हैं, यानी कि लिबास ऐसे होते हैं कि उसमें आदमी सही रुकू भी नहीं कर पाता और सही सजदा भी नहीं कर पाता और बैठ भी नहीं सकता तशहुद के अंदर अच्छे तरीके से। तो ये भी मसला जो है वो यानी इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। लिबास ऐसा हो जिसके अंदर आदमी बिल्कुल रिलैक्स हो और बिल्कुल इत्मीनान के साथ सजदा कर सके मुकम्मल आज़ा पर। जो आज़ा नबी अलैहिस्सलाम ने 7 आज़ा अल्लाह के नबी ने बताए हैं, और इत्मीनान के साथ सजदा करे, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया उस हदीस में, जिस सहाबी को अल्लाह के नबी ने बार बार नमाज पढ़ने की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई, नमाज सही नहीं पढ़ रहे थे, तो आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज गोया कि पढ़ी नहीं। तो फिर आपने उस साहबी को जो है वो मुसीउ सलाह जो मारूफ हदीस है, आपने उसमें जो है वो साहबी को फिर नमाज सिखाई कि नमाज तुमने कैसे पढ़नी। तो उसमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम मर का हत्ता तत्मइन्ना राकिअन तुम मर फा हत्ता तत्मइन्ना काइमन तुम मस्जिद हत्ता तत्मइन्ना साजिदा, फिर तुम सजदा करो हत्ता कि इत्मीनान के साथ सजदा कर लो। और एक हदीस में है हत्ता कि तुम्हारे जिस्म का हर जोड़ अपनी जगह पर पहुंच जाए, और ये इंशाल्लाह आगे हदीस आएंगी। फिर आपने फरमाया कि तुम सजदे से उठो हत्ता कि इत्मीनान के साथ बैठ जाओ, फिर दूसरा सजदा करो हत्ता कि इत्मीनान के साथ कर लो। तो ऐसा लिबास जो तकलीफ दे हो, जो टाइट हो, तंग हो, उसमें ना आदमी सही रुकू कर सकता है, ना सही सजदा कर सकता है, और ना सही तशहुद बैठ सकता है। तो इससे आदमी की सारी तवज्जो जो है वो लिबास की तरफ होती है। ऐसा लिबास जो तकलीफ दे हो या खुरदरा हो, जिस्म को बार बार खारिश हो रही है, बार बार जो है वो उसकी तवज्जो सारी लिबास की तरफ जा रही है, तो ऐसा लिबास भी जो है वो नहीं होना चाहिए कि आदमी की सारी तवज्जो लिबास को सही करने और लिबास की तरफ हो, और उसकी नमाज का खुशू खुजू जो है वो जाता रहे, उसके अंदर कोई खुशू खुजू बाकी ना रहे, जो कि असल नमाज के अरकान में से शुमार किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर नमाज का अजर व सवाब है। ये खुशू और खुजू है जिसकी बुनियाद पर नमाज में इंसान को अजर व सवाब मिलता है। अगर खुशू खुजू नहीं है तो इंसान को उसकी नमाज में से बसा औकात जो है वो 10वां हिस्सा भी नहीं मिलता, बल्कि कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद 5वीं शर्त जो है शुरूत सलाह में, वो इस्तिकबाल किबला है। किबला रुख होना ये फर्ज नमाज के लिए शर्त है। किबला रुख होना ये फर्ज नमाज के लिए शर्त है, लेकिन नफल के लिए शर्त है कि नहीं, ये मसला उलमा के दरमियान इख्तिलाफी है, लेकिन राजी बात यह है कि नफल नमाज के लिए शर्त नहीं, अलबत्ता फर्जी नमाज के लिए किबला रुख होना शर्त है, नमाज की शुरूत में से है। तो इस पर फुकहा का इत्तेफाक है कि नमाज में किबला रुख होना नमाज की शुरूत में से है। इसकी दलील अल्लाह ताला का फरमान है व मिन हैतु खरजता फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, और तुम जहां से निकलो सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। हदीस में है रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा कुमता इलस्सलाह, इदा कुमता इलस्सलाह
फास्बिगिल वुदुआ, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अच्छी तरह वजू कर लो। तुम मस्तकबिल किबला, फिर किबला रुख हो जाओ। फकब्बिर, और तकबीर कहो। तुम मकरा, फिर किरात करो कुरान करीम की। बिमा तयस्सर माका मिनल कुरान, जो तुम्हें कुरान करीम आसानी से याद हो या तुम पढ़ सकते हो। तुम मर का, फिर रुकू करो। हत्ता तत्माइन्ना राकियन, हत्ता के इत्मीनान से रुकू कर लो। तुम मरफा, फिर आप खड़े हों। हत्ता के तस्तवी या काइमन, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। ये नहीं कि रुकू से उठे और सीधा सजदे में चले गए, कमर भी सीधी ना होने दी, जैसे कि बाज लोग जो है वो करते हैं। फरमाया तुम मस्जिद हत्ता तत्माइन्ना साजिदन, फिर सजदा करो हत्ता के पूरे इत्मीनान से सजदा कर लो। तुम मरफा, फिर उठे सजदे से। हत्ता तत्माइन्ना जालिसन, हत्ता के पूरे इत्मीनान से बैठ जाएं, यानी दो सजदों के दरमियान। तुम मस्जिद, फिर सजदा करें। हत्ता तत्माइन्ना साजिदन, हत्ता के इत्मीनान के साथ सजदा कर लें। तुम मरफा, फिर उठें या फिर उठो। हत्ता के तत्माइन्ना जालिसन, पूरे इत्मीनान से बैठ जाओ। तुम मफ़अल ज़ालिका फी सलाती का कुल्लिहा, फिर अपनी पूरी नमाज में इसी तरीके को इख्तियार करो, यानी इसी तरह करो जैसे मैंने तुम्हें बताया है। ये सही बुखारी मुस्लिम की सही दर्जे की रिवायत है। अब जो किबला रुख होना है, लोगों के एतबार से इसकी चार किस्में बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले जिनके लिए किबले के आइन यानी काबा की तरफ, सिर्फ जेहत नहीं, बैतुल्लाह की जेहत नहीं, बल्कि बैतुल्लाह की इमारत की तरफ, बैतुल्लाह के आइन यानी जात की तरफ, यानी उसका यकीन कर लेना लाजिम। इसके लिए वो लोग मुराद मुखातब हैं जो बैतुल्लाह के अंदर हैं। जो बैतुल्लाह में है वो बैतुल्लाह को देखकर उसकी तरफ अपना रुख करेंगे। यानी उनके लिए काफी नहीं है कि वो मशरिक की जाने मुंह कर लें या मगरिब की जाने शुमाल, नहीं, बल्कि बैतुल्लाह की जो इमारत है, यानी जो काबा है, उसकी तरफ अपना रुख करें। वो जिस तरफ भी खड़े हो, काबा की तरफ अपना रुख करेंगे। ठीक है जी। ये मतलब है कि बैतुल्लाह के आइन यानी बैतुल्लाह काबा जो है उसकी तरफ अपना रुख करें, बैतुल्लाह को देख कर। लेकिन जो लोग दूर हैं, अब वो बैतुल्लाह को देख तो नहीं रहे, उनके लिए इतना ही काफी है कि वो जिस तरफ बैतुल्लाह है, मशरिक की तरफ है तो मशरिक की तरफ मुंह कर लें, मगरिब की जानिब है तो मगरिब की जानिब कर लें, शुमाल की जानिब है तो शुमाल की जानिब कर लें, जुनूब की जानिब है तो जुनूब की जानिब। मुख्तलिफ लोगों के जो ममालिक हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनके हिसाब से। अब मदीना में जुनूब की जानिब है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो है वो मगरिब की जानिब है। और जो मदीना के बिल्कुल गुरूब मगरिब की जानिब रहते हैं, अब उनके लिए चार्जर है कि मशरिक की जानिब होगा। तो इस तरह करके हर खित्ते के एतबार से जो है वो जहत मुख्तलिफ हो सकती है। तो लिहाजा जो बैतुल्लाह के अंदर है वो काबा की तरफ जो है वो रुख करेंगे, बिल्कुल काबा की तरफ। ये नहीं कि उस तरफ की जिस तरफ काबा है, बल्कि काबा की जो इमारत है उसकी तरफ रुख करेंगे, यानी बैतुल्लाह की जो इमारत है, अगर इसकी तरफ रुख करेंगे। जो मक्का में बैतुल्लाह से खारिज है, वो अगर बैतुल्लाह के आइन का इलम ना हो तो किसी साहिब मार्फत से पूछ ले कि बैतुल्लाह की यानी बैतुल्लाह की इमारत किस तरफ है, तो वो भी बैतुल्लाह की इमारत की तरफ ही अपना रुख करेंगे, जिहत की तरफ नहीं, बल्कि बैतुल्लाह की इमारत की तरफ। लेकिन मक्का से बाहर जो लोग रहते हैं, उनके लिए बैतुल्लाह की इमारत की तरफ रुख करना जरूरी नहीं, बल्कि जो है वो बैतुल्लाह की तरफ ही काफी है। अलबत्ता जो मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ रहा हो, उसके लिए भी मस्जिद नबी के मेहराब को देखकर बैतुल्लाह के आइन की तरफ रुख करना जरूरी है। यानी मस्जिद नबी का जो मेहराब है, वो तकरीबन वही के जरिए उसका तयन हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका तयन किया था, वही के जरिए जिब्रील ने बताया था कि बिल्कुल बैतुल्लाह के सीधा है। तो उसको देखकर जो है वो तयन किया जाएगा। ये नहीं कि पूरा जो जुनूब है उसकी तरफ रुख कर लेंगे। तो ये बाज़ उलमा की राय ये है, और बाज़ उलमा की राय ये है कि मदीना के अंदर जरूरी नहीं कि आप मखसूस बैतुल्लाह की इमारत की तरफ करें, बल्कि आप जो है वो जुनूब की जानिब जिस तरफ भी आप रुक करके नमाज पढ़ लेते हैं जुनूब में, यानी जुनूब वाली साइड पे आपकी नमाज हो जाएगी। जी, तो हमने कहा कि जिनके लिए किसी से किबला की सीमत मालूम करना जरूरी है, इससे मुराद वो लोग तमाम लोग हैं जो आम शहरों या बस्तियों वगैरह में नमाज पढ़ते हैं। इनके लिए जरूरी है कि वो वहाँ की मसाजिद के मेहराब को देखकर वही सिमत इख्तियार करें जिस सिमत में उस इलाके की मसाजिद के मेहराब बने हुए, जिस सिमत उस इलाके की मसाजिद के मेहराब बने हुए हैं, वो उसी की जानिब जो है वो अपना रुख करें। अब यहाँ जो है वो लाजिम है उनके लिए। अब साफ ज़ाहिर है कि जो बस्तियों और शहरों में लोग रहते हैं, वो सब सिमत मालूम करना जानते भी नहीं। उमूमन जब मसाजिद बनाई जाती हैं तो उन मसाजिद के अंदर जो माहिरीन हैं, जो किबला की सीमत को जानते हैं, आजकल तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है किबले की सीमत मालूम करना या उसका तयन करना, लेकिन माजी में ये एक मुश्किल तरीन अमर था। तो
उसके लिए फिर माहिरीन बुलाए जाते थे, जिससे जो है वो मस्जिद का मेहराब जो है वो सेट किया जाता था। तो बहरहाल आप जिस इलाके में हैं, जिस बस्ती में हैं, जिस शहर में हैं, उसकी जो मसाजिद के मेहराब हैं, आप उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किबला किस तरफ है। और चूंकि वो लोग वहां रहने वाले हैं, उनका ज्यादा एतबार होगा। अब अगर एक बंदा बाहर से आया है, वो कहे कि नहीं जी किबला इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ है, सारे उस इलाके की मसाजिद का रुख एक तरफ है, और ये कहता है कि नहीं मैंने इस तरफ रुख करना है, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि वहाँ उस अहले इलाका की जो मसाजिद हैं, उनके मेहराब जिस तरफ हैं, उसी की जानिब जो है ये रुख करेगा। मतलब ये है कि अगर वो मशरिक की जानिब है तो मशरिक की जानिब, और अगर वो मगरिब की जानिब है तो मगरिब की जानिब, शुमाल की जानिब है तो शुमाल की जानिब, जनूब की जानिब है तो जनूब की जानिब ही अपना रुख करेगा। अब तीसरी किस्म वो है कि जिन पर किबला की सिमत मालूम करने के लिए इज्तिहाद और कोशिश करना लाजिम है। इज्तिहाद और कोशिश करना लाजिम है, इससे मुराद वो लोग हैं जो पहली दो अकसाम में से नहीं हैं, यानी ना तो आबादी और शहरों में हैं, और ना ही वो जो है वो मक्का में है, बैतुल्लाह के अंदर या मस्जिद नबी के अंदर भी नहीं। तो अब उनके लिए क्या है, उनके लिए कोशिश करें, इज्तिहाद करें, और जहां उनका गालिब यकीन और गालिब गुमान हो, वो उस चीज को किबला की सिमत जो है वो बनाए और उसी की जानिब रुख करके नमाज पढ़े। यानी सहरा के अंदर मसलन, या ऐसी जगह पे जहाँ कोई बताने वाला ही नहीं, जहाँ कोई बताने वाला ही नहीं कि किबला किस जानिब है, तो इस सूरत में फिर जो है वो इंसान खुद कोशिश करेगा, और वो खुद कोशिश करके, मेहनत करके, जुस्तजू करके, जहाँ उसका गालिब यकीन या गालिब जो है वो गुमान हो, उस जानिब रुख करके नमाज जो है वो पढ़ लेगा। चौथी किस्म के वो लोग हैं जिन पर दूसरों की तकलीद करना वाजिब है। जिन पर दूसरों की तकलीद करना वाजिब है, तकलीद का माना यहाँ मुराद ये है कि दूसरों की बात पर यकीन करना लाजिम है। इससे मुराद नबीना लोग, इससे मुराद नबीना लोग हैं जिनको नजर नहीं आता, जिन्हें बिल्कुल नजर नहीं आता। दिन और रात के किसी हिस्से में जो है वो अगर नजर आता है, तो अगर तो उस वक्त को देख रहे हैं, यानी बाद लोग होते हैं वो दिन को देखते हैं, बाद लोग होते हैं रात को देखते हैं, बाद दिन और रात दोनों में ही नजर नहीं आता उनको। तो यहाँ मुराद वो लोग हैं जिनको दिन और रात के किसी हिस्से में नजर नहीं आता, वो लोग मुराद हैं। लेकिन अगर उनको रात को नजर आता है, दिन को नजर नहीं आता, या दिन को नजर आता है रात को नहीं, तो साफ जाहिर है कि वो लोग तो तकरीबन उनको अंदाजा हो जाता है, उन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि किबला किस जानिब है। तो अब क्या है कि ऐसे लोगों के लिए किसी जो है वो अ, बीना शख्स की तकलीद करना जरूरी है। किसी बीना शख्स की, जो देखने वाला है उसकी तकलीद करना जरूरी है। वो जिस तरफ बताएगा किबला, उस तरफ जो है वो रुख कर लेगा। लेकिन अगर उसको लगे कि ये मजाक कर रहा है, मसलन बाद लोग आजकल जो है वो मजाक भी कर लेते हैं, तो इस सूरत के अंदर वो यकीन नहीं करेगा। आदमी फिका होना चाहिए, काबिल एतबार होना चाहिए, तो उस पर जो है वो यकीन करके जिस जानब वो कहता है उस जानब रुख करके नमाज पढ़ लेगा। लेकिन उमूमन गालिबन यही है कि नमाज का मसला है, इसके अंदर ज्यादातर लोग तो मजाक नहीं करते, संजीदा होते हैं इस मसले के अंदर। लेकिन साहब जने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरारत भी कर लेते हैं, या मतलब इस तरह का मामला भी होता है। तो फिर अगर उसको शक हो जाए कि मेरे साथ शरारत कर रहे हैं या मतलब कि मजाक कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत के अंदर वो किसी और आदमी से पूछ ले। किबला रख होने की शर्त से फुकहा ने दो सूरतें मुस्तस्ना की हैं। यानी दो सूरतें इस शर्त से मुस्तस्ना हैं, अगर इन दो सूरतों में किबला की जानिब रुख ना भी किया हो, तब भी जो है वो नमाज सही होगी। नंबर एक, जब दुश्मन का डर हो, इस वजह से किबला रुख होना मुमकिन ना हो, तो इस हालत में जिस सिमत या जिहद की तरफ भी रुख करके नमाज पढ़ ली जाए वो दुरुस्त होगी। दुश्मन सामने है और उसके हमलावर होने का डर है, तो इस सूरत के अंदर, या जैसे गुमसान की जंग शुरू हो जाती है। अब गुमसान की जंग जब शुरू होती है तो वो एक जो है वो लंबे अरसे तक जो है वो जारी रहती है। बसा औकात दो दो दिन, तीन तीन दिन भी जारी रहती हैं, जंगें जारी रहती थी। तो इस सूरत के अंदर जो है वो आदमी अगर खौफ का डर हो, तो फिर इंसान जो है वो अगर किबले की जानिब रुख नहीं भी करता, जिस तरह भी हालत है नमाज पढ़ लेता है, तो कोई हरज नहीं है। मसलन कुरान करीम में इस बारे में मौजूद है, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, बस अगर तुम डरो तो नमाज पैदल पढ़ लो या फिर सवार होकर। अब साफ ज़ाहिर है कि जब सवार होकर या पैदल पढ़ेंगे तो उसके अंदर, सवार होकर तो सवारी का रुख किसी जानब भी हो जाता है। और ऐसा उमूमन जैसे मैंने जिक्र किया, घुमसान की जंग जब होती है, जब एक दूसरे के साथ टाकरा होता है, यानी मुकाबलाबाजी होती है जंग में, तो उस वक्त ऐसा होता है।
बाद उलमा ने मुकरा यानी मजबूर किया गया आदमी और मरीज जो इस्तिकबाल किबला की ताकत ना रखता हो, उसको भी इस हुक्म में मिलाया है कि अगर वो भी नमाज गैर किबला की जानिब पढ़ लेता है, जो मजबूर है, उसको बांधा हुआ है, किबला जानिब हो ही नहीं सकता, या ऐसा मरीज आदमी की जिसको कोई करवट बदलने वाला नहीं, जिसको कोई करवट बदलने वाला नहीं है उसके पास, तो वो आदमी भी हस्बे इस्तिताअत अगर अगर जो है वो कोशिश करने के बावजूद भी नहीं किबला जानिब हो रहा या नहीं अपना रुख कर सकता, तो वो उसी हालत में ही नमाज पढ़ लेगा जिस हालत में वो लेटा हुआ है या मौजूद है, अगर उसके अंदर इस्तिताअत नहीं। लेकिन अगर इस्तिताअत हो तो फिर ये शर्त जो है ये इसका ख्याल रखा जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि सवारी पर नफली नमाज पढ़ते हुए भी किबला होना शर्त नहीं है। सवारी में अगर आप नफली नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी किबला रुख होना शर्त नहीं है, जैसा कि हदीस में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, अन्नहु क़ाल, उन्होंने कहा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अला राहिलतिही हैथुमा तवज्जहत बिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सवारी पर नमाज पढ़ते थे जहां कहीं भी सवारी का रुख होता, जहां कहीं भी नबी अलैहिस्सलाम की सवारी का रुख होता, आप उसी जेहत में नमाज जो है वो पढ़ लेते थे। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। और बाज हदीस के अंदर जो है वो वितर का जिक्र है, बाज हदीस के अंदर जो है वितर का जिक्र है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वितर की नमाज जो है वो सवारी पर पढ़ लेते, और बाज हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल नमाज सवारी पर पढ़ लेते, जब फर्ज पढ़ना होती तो अल्लाह के नबी सवारी से उतर आते थे। मुख्तलिफ किस्म की हदीस इस बारे में वारिद हुई हैं जिनसे पता चलता है कि नफल नमाज के लिए यानी नफली नमाज जो वाजिब और फर्ज नहीं, फराइज में से यानी फर्ज नमाजों में से, उसके लिए किबला रुख होना शर्त नहीं, बल्कि इंसान जिस तरह भी सवारी का रुख को नियत करके आदमी नमाज पढ़ सकता है। छठी शर्त है वो नीयत है। नीयत का मसला हम पीछे मुतादिद मुकामात पे पढ़ आए हैं, वुजू के अंदर भी, तहारत के अंदर भी, गुस्ल के अंदर भी, और जो है वो इसी तरह कई और हमने जगहों पर जो है वो वुजू को इसको नीयत को बतौर शर्त के जिक्र किया है, और इसकी दलील कुरान करीम की आयत है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और इसी तरह हदीस नबी अलैहिस्सलाम की सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है और आदमी के लिए वही है जो उसने नीयत की, यानी अमल के लिए नीयत का होना जरूरी है। बाकी इसकी तफसीलात सारी पीछे हम जो है वो पढ़ आए हैं। नमाज के मकरूहात, असल में जो लोग नमाज के लिए नीयत को जरूरी नहीं समझते, वो इसको जो है वो माकूलातुल माना और गैर माकूलातुल माना की तरफ बार तकसीम करते हैं। बाज इसको जो है वो यानी मुस्तहसन समझते हैं, लाजिम नहीं समझते। तो बहरहाल तकरीबन अक्सर जो फुकाहा हैं उनका मौक़िफ़ तो यही है कि नमाज के लिए नीयत जो है वो शर्त है। अलबत्ता अहनाफ के यहाँ उसका तरीका मुख्तलिफ है, वो कहते हैं कि नमाज के लिए नीयत जरूरी है, अलबत्ता तहारत के लिए नीयत जरूरी नहीं है इनके यहाँ, तहारत में इनके लिए नीयत जरूरी नहीं है, क्योंकि कहते हैं तहारत एक जरिया और वसीला है नमाज तक पहुँचने का या नमाज अदा करने का, लिहाजा जो वसाइल और ज़राए होते हैं उनके अंदर नीयत जरूरी नहीं, क्योंकि वो माकूलातुल माना है, समझ आ रहा है कि क्यों हम तहारत हासिल कर रहे हैं। लेकिन नमाज की हमें समझ नहीं आ रही, नमाज की हमें यानी ये गैर माकूलातुल माना है, इसकी इल्लत हमें नहीं बताएगी कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। तहारत को तो पता है हम क्यों कर रहे हैं हासिल, लेकिन नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब अल्लाह की इबादत के लिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब जोहर के अंदर 4 क्यों पढ़ रहे हैं, फजर के अंदर 2 फर्ज क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो कैफियत है और ये चीजें हैं, मतलब इसका वो कहते हैं कि हमें कोई मतलब कि अकली एतबार से कोई चीज समझ नहीं आती, इस वजह से ये इबादत है, गैर माकूलातुल माना है, इस पर जो है वो हिकमत समझ आए या ना आए इस पर अमल होगा। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जुबान से अगर दिल की तस्दीक के साथ या दिल में नीयत करने के साथ अगर जुबान से इकरार कर लिया जाए, नीयत का तलफ़ुज़ जुबान से हो जाए, तो ये जो है वो मुस्तहसन अमल है, सुन्नत नहीं। वो कहते हैं जुबान से नीयत करने को सुन्नत नहीं कहते हम आप, लेकिन वो मुस्तहसन समझते हैं, अच्छा अमल समझते हैं। कहते हैं ताकि दिल के साथ जुबान की मुआफ़क़त हो जाए, इस वजह से वो कहते हैं कि जुबान से नीयत की जाएगी। लेकिन सही बात यह है कि जुबान से नियत करना ये असल में अरबी जुबान में भी इस चीज की वजाहत मौजूद है। अरबी जुबान में जो नियत है दिल के कस्द और इरादे का नाम है, अरबी जुबान में नियत दिल के कस्द और इरादे का नाम है, ना कि जो है वो जुबान से उसका इकरार करना। तो बहरहाल जुबान से नियत करना नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है सिवाय हज के अंदर, इसके अलावा किसी भी इबादत के अंदर जुबान से नियत करना ये साबित नहीं है। और वैसे भी अगर इंसान जुबान से नियत कर रहा है, मसलन नमाज के अंदर के इतने रकत नमाज पीछे इमाम के, और
मतलब ये सारी जो तफसीलात जिक्र करते हैं, गोया कि नाउज़ बिल्लाह जो है अल्लाह ताला को मालूम नहीं है, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को इसका इल्म नहीं है कि उसको बताया जा रहा है। बहरहाल इससे बचना चाहिए, ये खिलाफ सुन्नत अमल है जुबान से नियत करना। इसके बाद हमारे पास दूसरा मौजू है नमाज के मकरूहात। मकरूहात से मुराद यानी ऐसे काम जिनका करना नमाज में मकरूह है, यानी इनसे रोका तो गया है लेकिन रुकने की ताकीद नहीं की गई, और ये मुंदरजा झैल है। मसलन सबसे पहले सदल है। सदल जो है इसके मुख्तलिफ मानी बयान किए गए। सदल जो है वो अरबी जुबान में इसके मुख्तलिफ मानी बयान किए गए हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने सदल से मना किया। लेकिन सदल क्या है? बाज ने कहा कि सदल से मुराद ये है कि आदमी चादर को अपने कंधे की दोनों जानिब लटका ले और उसके दोनों अतराफ में से किसी को भी ना लपेटे, यानी खुला छोड़ दे। चादर अपने दोनों कंधों पे डाल के अपनी गर्दन के पीछे से तो आगे की तरफ, तो उसके दोनों किनारे खुले छोड़ दें। आप उनको एक को दूसरे के साथ दूसरी तरफ या दूसरे को इस तरफ जो है वो लपेटे ना, बल्कि उनको खुला छोड़ दें। तो बाज़ उलमा ने कहा कि जो सदल जिससे रोका गया वो ये बात है। और बाज ने कहा है कि चादर को अपने सर पे रखे और उसके अतराफ या किनारों को सर की दोनों जानिब खुला छोड़ दे। यानी पहले और दूसरे कौल में फर्क यह है कि पहले कौल में वो कहते हैं अपने दोनों कंधों पर खुला छोड़ दे चादर के दोनों किनारों को, यानी गर्दन के पीछे से। और बाज ने कहा कि अपने सर पे चादर रख के उसको खुला छोड़ दे, नीचे उसके दोनों अतराफ और दोनों किनारे, उनमें से कोई जो है वो एक जानिब जो है वो लपेटा हुआ ना हो, बल्कि दोनों अतराफ जो उसके हैं वो खुले। लेकिन वो कहा कि हाँ, जो सदल मारूफ है, यानी मारूफ सदल है या जो उसका मारूफ माना है वो पहला है। वो पहला है वो ये है कि आदमी अपनी चादर को अपने दोनों कंधों की आगे वाली साइड पे, यानी गर्दन के पीछे से दोनों अतराफ को आगे वाली तरफ कंधों के ऊपर से गिरा ले नीचे, और उनमें से किसी एक तरफ या किनारे को लपेटे ना, खुला छोड़ दे दोनों को। तो ये मुराद सदल है। अब इसकी दलील क्या है कि नमाज के अंदर सदल यानी कपड़े को इस अंदाज में लटकाना मकरूह है, या बाज़ उलमा अहले ज़ाहिर वगैरह के यहाँ हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन राजे बात ये कि मकरूहात में से है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं नहा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सदली फिस सलाह, बेशक नबी अलैहि सलाम ने नमाज में सदल से मना किया है। दूसरी चीज जिसको नाम नमाज में नापसंद समझा गया है वो है अस्सम्मा, स्वाद के साथ अस्सम्मा। इसकी भी कई एक मानी बयान किए गए हैं, जिनमें ज्यादा सही ये है कि अपने जिस्म पर इस तरह कपड़े को लपेट ले तो उसमें से कोई मखरज या निकलने की जगह ना रहे। यानी आप चादर वगैरह को अपने पूरे बदन पर इस तरह लपेट लें कि हाथ निकालने की भी जगह ना रहे, हाथ निकालने की भी जगह ना रहे, यानी हर तरफ से बिल्कुल बंद हो। अब इसमें खतरा क्या है? आदमी ना तो सही से तरीके से रुकू कर सकता है, ना सही तरीके से रफ़ुल यदैन कर सकता है, ना सही तरीके से सजदे में जा सकता है, और ना सही तरीके से सजदे से उठ सकता है। हो सकता है कि गिर जाए, गिरने का भी इम्कान है। अगर इंसान सजदे से उठने लगे एकदम तो गिर भी सकता है। तो इसमें चूंकि इंसान की हरकत महदूद हो जाती है और इंसान जो है वो रिलैक्स होकर अच्छे तरीके से रुकू नहीं कर पाता, सजदा नहीं कर पाता, तशहुद नहीं बैठ पाता, जब चादर को पूरे बदन पे इस अंदाज में लपेटा हुआ हो कि हाथ निकालने की जगह भी ना रहे और बिल्कुल तंग करके उसको लपेटा गया, फोल्ड किया गया हो, तो ये असल में सुतर इसलिए मकरूह, क्योंकि इसमें आदमी नमाज में उसका हरकत करना या अच्छे तरीके से रुकू और सुजूद करना मुश्किल होता है, या फिर हाथ निकालते वक्त सतर के खुल जाने का इम्कान होता है। ये भी एक असल वजह है। यानी जब आपके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं, आपने एक ही कपड़ा पूरे बदन पर लपेटा हुआ है, इस अंदाज में लपेटा हुआ है कि ताकि चादर का काम भी दे जाए और कमीज का काम भी दे जाए, तो जब आप उसको रफ़ुल यदैन करने लगेंगे या हाथ निकालेंगे तो सारा नीचे से कपड़ा ऊपर हो जाएगा और सतर जो है वो नंगा हो जाएगा। तो ये भी एक वजह है जिससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस वजह से जो है वो इससे रोका है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अन इस्तेमाल सम्मा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो जिस्म के गिर्द जो है वो चादर या कपड़ा वगैरह उसको लपेटने से मना किया है। मतलब ये है कि इस अंदाज में कपड़ा बदन के इर्द गिर्द लपेट लिया जाए तो उससे हाथ निकालने की या जो है वो कोई मखरज या कोई जगह ना रहे। तीसरी चीज जो है जिसको नमाज में मकरूह समझा गया है वो है नमाजी का अपने चेहरे को ढांपना। नमाजी का अपने चेहरे को ढांपना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं नहा अन सदली फी सलाह व अन युगत्ति अर्रजुलु, तो नमाज के अंदर चेहरे को ढांपना नमाजी के लिए मकरूह। लेकिन नमाजी से मुराद यहाँ मर्द है, औरत मुराद नहीं है। औरत जो है वो नमाज के अंदर चेहरा ढांप सकती है, क्योंकि हदीस में है अर्रजुल आदमी,
अल्लाह के नबी ने सदल से मना किया नमाज में, और ये कि आदमी अपने चेहरे को ढांपे यानी अपने मुंह को, इससे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और ये मकरूह कराहत के लिए है। और अगर मजबूरी हो, कोई उज़र हो, जैसे पीछे कोरोना वायरस वगैरह की वजह से जो है वो मास्क वगैरह बाद जगहों पर जो है वो लाजिम कर दिया गया था, तो बहरहाल ये एक अलग मसला है। अगर किसी उज़र या बीमारी की वजह से अगर कोई आदमी चेहरा ढांपता है, तो या जला हुआ है, या जख्मी है, या इतना बदसूरत है कि वो मतलब नहीं चाहता कि वो जाहिर हो, या कोई जख्म उस पर है, या कोई ऐसी सूरत है, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि एक मजबूरी है, उज़र है, इसकी वजह से वो ढांप सकता है। लेकिन बसूरत दीगर बिला उज़र चेहरे को नमाज के अंदर ढांपना, अपने मुंह को, ये जायज़, ये मकरूह है, ये मुनासिब नहीं है। सुनन नबी दाऊद वगैरह की हसन दर्जे की रिवायत है। इसी तरह कपड़ों और बालों को फोल्ड करना या लपेटना, ये भी नमाज के अंदर मकरूह अमल है। नबी अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस है, वो बयान करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से आपने फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति अअज़ुमिन, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं सजदा करूं 7 आज़ा पर। और ये 7 आज़ा जो हैं वो 2 हाथ हैं, 2 घुटने हैं, 2 पाँव हैं, और जो है वो नाक और चेहरा, ये 7 आज़ा जो है वो इस तरह बनते हैं। यानी 2 हाथ और 2 घुटने और 2 कदम, कदमों का आगे वाला हिस्सा जो है, ये 6 हो गए, और सातवां पेशानी और चेहरा, मिलकर ये 7 आज़ा बनते हैं। फरमाया इस पर मुझे सजदा करने का हुक्म है। वला अकुफ शारन, और ये कि ना लपेटूं अपने बालों को, वला तौबन, और ना कपड़े। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। तो नमाज के दौरान जो है वो कपड़े को फोल्ड करना या बालों को फोल्ड करना ये मुनासिब नहीं। जैसे कफे वगैरह होती है, वुजू करते हुए आदमी जो है उनको ऊपर कर लेता है, तो उनको नीचे बाद में कर लेना चाहिए, उनको लपेटा हुआ ऐसे छोड़ देना, ये सही नहीं, लिपटा हुआ। और इसी तरह बालों को पीछे से जो है वो गोल करके उसको जो है वो, ये भी मुनासिब नहीं है। जैसे बाज खवातीन जो है वो उनको बालों को फोल्ड करके ऊपर कर लेती हैं सर के बिल्कुल, या तो ये भी, इससे बचना चाहिए, ये मकरूह अमल है। बाज़ उलमा ने तो कहा है कि इससे मुराद जो मखसूस तरीके से बालों को लपेटना है। बाद ने कहा कि नहीं, अमूमन नमाज के लिए खास है कि इसके अंदर बालों को जो है वो लपेटने से रोका गया है, कपड़ों को भी लपेटने से रोका गया है। तो मुराद इससे ये है कि आदमी जो है वो नमाज के अंदर तवज्जो रखे, अपनी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ना करे, ताकि नमाज के खुशू खुशू में खलल जो है वो पैदा ना हो। पांचवी चीज जो नमाज में मकरूह है, इल्तिफात है। नमाज में इल्तिफात करना। अब इल्तिफात जो है वो कई तरह का होता है। बाद सूरतों में इल्तिफात हराम है, जायज नहीं, और बाद सूरतों में मकरूह है। इल्तिफात की कई सूरतें हैं। सबसे पहले दिल का, नमाज से किसी और तरफ फिरना और इसमें वसवसात का आना, यानी इंसान का दिल जो है वो दुनिया की तरफ है, बिल्कुल गाफिल है अल्लाह के जिक्र से, नमाज से। तो इसके अंदर इंसान अगर वसवसात आ रहे हैं, ख्यालात पैदा हो रहे हैं, तो उनको टालने की कोशिश करे, उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करे, तो गोया कि ऐसे समझे जैसे वो कोई पेश आए ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें दिलचस्पी लेते हैं और तवज्जो देते हैं, तो और ज्यादा आएंगे। ये शैतान है, जिस कदर आप वसवसात में तवज्जो देंगे उस कदर ज्यादा आएंगे। इस वजह से नबी अलैहि ने फरमाया कि जिसको ख्यालात और वसवसे आए, वो अपनी बाएं जानब थूके और आउज़ बिल्लाह पढ़े। और इसी तरह जो है वो हजरत कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अबी बकर रहमतुल्लाह ताला से ये मरवी है कि उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को चाहिए कि वो इन वसवसात की तरफ तवज्जो ना दे, वगरना वो नमाज मुकम्मल ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा इनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और अगर दिल दुनिया की तरफ जा रहा हो, तो हत्तुल इम्कान उसको जो है वो दुनिया से फेर कर अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो उसको, उसकी तवज्जो सारी अल्लाह की तरफ करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर बावजूद कोशिश के फिर भी दिल के अंदर ख्यालात आ रहे हैं दुनिया के या दीगर, तो फिर इंसान को अल्लाह ताला उसकी ताकत से बढ़कर मुकल्लफ नहीं बनाता। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, हस्बे इस्तिताअत अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। सर के साथ इल्तिफात करना, यानी अपने दाएं या बाएं जानब चेहरे को फेरना, इसकी 2 सूरतें हैं। बगैर किसी मजबूरी और हाजत के हो तो मकरूह है। इसकी दलील रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिफात के बारे में सवाल किया, नमाज के अंदर इल्तिफात के बारे में। तो आपने फरमाया, हुआ इख्तिलास, ये उचकना है, यख्तलिसु शैतानु मिन सलातिल अब्दी, जिससे शैतान बंदे की नमाज में से उचक लेता है, यानी अजर को जाया कर देता है। देखिए, शैतान मुख्तलिफ ढीलों से, मुख्तलिफ तरीकों से इंसान की नमाज के अजर को कम करने की कोशिश करता रहता है, इस जस्तजू में रहता है। कभी तो वो आकर आपको ये कहेगा कि आपकी नमाज, आपकी तहारत ही नहीं, आपका वजू टूट गया है। कभी कहेगा आपकी देखें इतनी रकत नहीं बल्कि इतनी रकत हुई है, रकात में शक पैदा करेगा। कभी तहारत में शक पैदा करेगा, कभी जिक्र अस्कार के अंदर, कभी दुनिया के वसवसात और ख्यालात जो है वो उसमें आपको जो है वो दाखिल कर देगा। वो चाहता है किसी तरीके से नमाज में से आपके अजर को उचक ले।
नमाज में से आपके अजर को जो है वो जाया करते हैं। जी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इख्तिलास है जिससे शैतान बंदे की नमाज में से उचकता है। वो चाहता है कि खलल पैदा हो खुशू खुजू में, और इसी के बकदर अजर जाया होता है इंसान का। किसी हाजत या मजबूरी की वजह से हो तो राजे कौल के मुताबिक इसमें कोई, तो अगर किसी जरूरत और हाजत की वजह से नमाज में इल्तिफात हो तो कोई हरज नहीं है, खुसूसन जब नमाज की मसलत के लिए हो या किसी और वजह से, तो इसमें कोई हरज नहीं, नमाज इंसान की ठीक है। जैसा कि सहाबाए किराम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की इब्तिदा में जो है वो इमामत में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जो है वो अचानक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब एक अरसे के बाद नमाज पढ़ाने के लिए निकले, सहाबाए किराम की सारी तवज्जो जो है वो उस तरफ होगी, जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे हटना शुरू कर दिया। इसका मतलब उनको पता चल गया था, या उन्होंने थोड़ा आंखों को फेर कर देखा, सहाबाए किराम ने भी देखना शुरू कर दिया। बल्कि बाद हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी को एक अरसे के बाद मस्जिद में आते देखकर सहाबाए किराम करीब था कि फितने में मुब्तला कर दिए जाते। यानी मतलब ये कि नमाज तोड़ देते। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपकी आपके साथ जो एक सहाबाए किराम की ताल्लुक था और एक जो है वो लगाव था, चूंकि आप सल्लम कई दिन तक मस्जिद में नहीं आए थे, तो अचानक जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दो सहाबाए किराम के कंधे पर अपने जो है वो हाथ रख के आ रहे थे, तो सहाबाए किराम अपनी आंखें जो है वो टेढ़ी करके मतलब नजरों को देख रहे थे नबी अलैहिस्सलाम। तो सहाबा फरमाते करीब था कि हम फितने में डाल दिए जाते, मतलब कि हम नमाजें ही तोड़ देते, ये था। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का और एक अंदाज था, और एक इतनी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। पूरे जिस्म के साथ इल्तिफात करना यानी बिल्कुल मुड़ ही जाना, राजे कौल के मुताबिक इससे नमाज बातिल हो जाती है। नमाज में नजर को बाएं दाएं बाएं दौड़ाना, नजर से इल्तिफात करना मकरूह है, और नजरों को आसमान की तरफ उठाना हराम है, क्योंकि इस बारे में सख्त वईद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी अपनी आंखें आसमानों की तरफ उठाते हैं, डर है कि अल्लाह ताला उनकी आंखों को उचक दे, डर है कि अल्लाह ताला उनकी आंखों और नजर को अल्लाह ताला उचक ले। तो ये वईद है, और वईद जो है वो किसी जो है वो हराम काम के इर्तिकाब पर होती है। नमाज में आंखें बंद करना भी मकरूह है, लेकिन अगर इसके बगैर नमाज में खुशू खुजू मुमकिन ना हो तो बाद उलमा ने आंखें बंद करने की इजाजत दी है। दौरान सजदा दोनों बाजुओं को जमीन के साथ लगा लेना, ये भी मना किया अल्लाह के नबी ने। हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस है, अल्लाह के नबी से बयान करते हैं, आपने फरमाया इअ्तदिलू फी सुजूद, नमाज को सजदे को इतदाल के साथ करो, यानी उसमें इतदाल को मलूज़े खातिर रखो। वला यबसुत अहदुकुम ज़िराइही, ना बिछाए तुम में से कोई एक अपने बाजुओं को इम्बिसातल कल्बी, कुत्ते की तरह बिछाना, यानी बिल्कुल अपने बाजू जमीन पे लगा लें। हालांकि हथेलियां जमीन पे रख के बाजू खड़े करने चाहिए और अपने पहलुओं से भी जुदा रखने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बाद लोग बिल्कुल जमीन पे लगा देते हैं, और बाद औरतों को कहा जाता है बकायदा कि तुम ऐसा करो। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में मर्द औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं, और आपने जैसे मर्द को मना किया ऐसे औरत को भी बाजू बिछाने से मना किया गया है। यहाँ मुराद सारे हैं, मर्द औरत दोनों मुराद है, कि अपने बाजू को जमीन पर नहीं लगाना, ना पहलुओं के साथ बिल्कुल जो है उसको अटैच करना है। हर वो हरकत या फेल जिससे नमाज के खुशू खुजू में खलल पैदा हो सके, ये मकरूह है। कोई भी हरकत जो नमाज के अंदर जिसमें नमाज के खलल खुशू खुजू में खलल पैदा हो, उसको उलमा ने मकरूह कहा है। और हर वो ऐसा काम जिससे खुशू खुजू सिरे से रहे ही ना, जाया हो जाए खुशू खुजू, तो वो हरकत जो है वो हराम है। ये फर्क है, मकरूह कौन सी हरकत है जिससे खुशू खुजू में कमी आए, और हराम कौन सी हरकत है जिससे सिरे से खुशू खुजू खत्म हो जाए, रहे ही ना। तो ये एक कायदा ज़ाब्ता है जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी हरकत जो है वो मकरूह है और कौन सी हराम है। अल्लाह ताला अलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।